हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वताक्ष व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे। वैसे ये लाइन अच्छी है ना? कमेंट करके बताना, फिर मैं हमेशा ऐसे ही ओपनिंग दिया करूंगी। सबसे पहले आप सभी को गाइस दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैंने जो मेरी प्रेगनेंसी रिवील की है उसमें आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स गाइस, इतने सारे ब्लेसिंग्स। मैं तो इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई थी पढ़ पढ़ करके कि लोगों ने पर्सनली मेरे को डीएम कर करके कॉन्ग्रेचुलेट किया है, और वो भी ऐसे लोग जिनसे काफ़ी लंबे लंबे टाइम से मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। बहुत लोगों के कॉल्स भी आ गए सडन की, मतलब उनको इतनी ज़्यादा खुशी हुई ये न्यूज़ सुन करके, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरी खुशी से लोग भी इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। थू 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 नजर ना लगे गाइस, सीरियसली थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन के कारण, इतने सारे मैसेजेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उसके साथ ही मेरे को फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस, ये मत करना, ये मत खाना, ऐसे रहना, वैसे रहना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी गाइस। जिन लोगों ने भी मेरा इतना केयर किया, बट जिसने नहीं किया उनका क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं गाइस, बट याद सब रहेगा। मेरे वीडियोस तो वायरल भी हुए हैं, मैं जो इंस्टा पे डाली हूँ और यूट्यूब पे डाली हूँ, सॉरी यूट्यूब पे वायरल नहीं हुआ है गाइस, इंस्टा पे हुआ है, फेसबुक पे हुआ है, पता नहीं यूट्यूब पे भी कुछ नहीं चल रहा है फिलहाल। आप लोग अपना प्यार ही नहीं दिखा रहे हो गाइस, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस देखा करो, व्लॉग्स देखा करो यार, लाइक कमेंट शेयर सब किया करो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मेरा फेसबुक पेज भी है गाइस, ये देखो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी, आप लोग जाकर के फॉलो कर लेना अगर अभी तक फॉलो नहीं किया हो तो। देखो गाइस, अभी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही मैं ज़्यादा वीडियोज़ भी बना रही हूँ, और जो भी बना रही हूँ वो वायरल हो रहा है। तो लोग, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे पर्सनली डीएम कर करके भी लोग बहुत कुछ पूछ रहे हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है ना, वो यही है कि आपका कौन सा वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का, आपका कौन सा मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का। रिवील करूंगी इसी वीडियो के लास्ट में, रिवील करूंगी। बहुत सारे क्वेश्चन आए मेरे को कि आपने फर्स्ट वैक्सीन कब लगवाई थी, क्योंकि मैंने वैक्सीन वाली भी वीडियो डाली है, रील डाली है, और मतलब कब लगवाना चाहिए नहीं, मतलब जो भी चीज़ें है गाइस प्रेगनेंसी से रिलेटेड। होता है ना कि लोग सोचते हैं कि जिनका चल रहा है, जो खुद उस फेस में है, तो हम उनसे थोड़ा सा आइडिया ले लें। मेरे साथ भी ऐसा होता है। अब मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं जो मैं उन लोगों को सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग ही बता दूँ, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है गाइस। बट जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरी जर्नी है प्रेगनेंसी की, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक गाइस। मैं सारी बातें बताऊँगी डिटेल में, जो जो चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है, जो जो चीज़ें होने वाली है, या जो जो चीज़ें होगी, हो रही है। तो फिलहाल गाइज ये कोई ब्लॉग तो होने वाला नहीं है, ये एक वीडियो है बेसिकली, जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी गाइज, जिसकी शुरुआत हम सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं। मुझे जब पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उस टाइम में मेरे ससुराल में थी, और उस टाइम पे मेरे देवर जी की शादी थी, उनकी शादी हो चुकी थी एक्चुअली, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं शादी के टाइम प्रेग्नेंट थी, तो बेशक मैं प्रेग्नेंट थी, बट ये बात मेरे को खुद नहीं पता था। मुझे डाउट तो हो गया था, बट मैंने चेक नहीं किया था जान करके कि अगर मैं चेक कर लूँगी तो ये लोग मुझे शादी इंजॉय नहीं करने देंगे। तो इसलिए मैंने जान करके, पूरी शादी निपट गई है उसके बाद मैंने चेक किया है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शादी के टाइम भी ये प्रेग्नेंट थी, इन लोगों ने बताया नहीं, तो ऐसा नहीं है गाइस। मुझे खुद नहीं पता था, तो मैं क्या दूसरे को बताऊंगी, मुझे खुद शादी के बाद पता चला है। तो जब मुझे पता चला उसके बाद हम नोएडा आ गए वापस, और तब से तो मैं यहीं पे हूँ। जब मैं आई थी गाइस, जब मेरी स्टार्टिंग थी प्रेगनेंसी की, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं मेडिसिन भी नहीं ले सकती थी जब तक मैं डॉक्टर को दिखाती नहीं। वैसे तो घर वालों ने बोला था कि, मैंने घर वालों सबसे पूछा था कि जैसे कि अब पता चल चुका है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, अब किसी डॉक्टर से मिलना होगा जा करके। तो सबने बोला था कि अभी मिल करके क्या करोगी, डायरेक्ट 3 महीने के बाद जाना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो वो तो लकीली कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं डॉक्टर के पास गई थी, नहीं तो गाइज ऐसा था मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन, जो मेरे को शायद पता भी नहीं चलता अगर मैं नहीं जाती डॉक्टर के पास। तो मैंने बोला कि नहीं यार, डॉक्टर के पास चलो। कुछ दिन तक तो मैंने झेल लिया यहाँ आने के बाद, बट मैं अकेले थी। तो जब इंसान अकेला होता है तो खुद को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील करता है, और ख़ासकर वो जब बीमार हो अकेले में, तो मैं रोने लगती थी। मतलब एक मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं गाइस, मेरे तो बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स हुए हैं, मैं क्या ही बताऊँ। ये सारे टॉपिक पे किसी और ब्लॉग में बात करेंगे। फिलहाल जो मैं बताना चाह रही हूँ इस ब्लॉग में, वो स्टार्ट करते हैं। जो मेरे स्टार्टिंग का फेज़ मैं बता रही हूँ बिल्कुल, जब हम फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड कराए थे तो मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन निकले थे। मैं उस टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ बातें करना चाह रही हूँ, ठीक है। आप कितना भी कंफर्म हो कि आप प्रेग्नेंट हो, आपने किट वगैरह में चेक कर लिया है, बट गाइज मैं अपने एक्सपीरियंस से अब बता रही हूँ
कि डॉक्टर के पास जब भी आप विजिट करते हो तो डॉक्टर अपने कंफर्मेशन के लिए वो आपसे वो अल्ट्रासाउंड करवाते ही है, क्योंकि उससे उनको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, आपके बेबी कितने वीक्स के हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपके आगे की मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मतलब पूछा मेरे से पहले तो कि आपने कब चेक किया था, आपकी डेट मिस हुई थी, कौन सी डेट थी नहीं थी। और हाँ गाइज, बहुत लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि आपने डेट मिस होने के कितने टाइम के बाद चेक किया। ये भी बता दूं, मैंने मेरे पीरियड्स मिस होने के एग्जैक्ट 1 वीक के बाद चेक किया था, क्योंकि जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी उसमें ये बहुत सारे कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा था कि मैं जब व्लॉग बनाऊंगी तो मैं उसमें आंसर दूंगी। है तो डॉक्टर ने ये सारी बातें मुझसे पूछी और उसके बाद मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ। उस टाइम मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, एक सिंगल वीडियो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी और मेरे दिमाग में ही नहीं था कि मुझे ये सब भी करना है या मेमोरीज बनेगी, ऐसा कुछ भी। मैं बाद में पछता रही थी, इसलिए उसके बाद से मैं जब जब डॉक्टर विजिट की हूँ मैंने तब का वीडियो बनाया है। बस ये फर्स्ट था जो मिस हो गया था, जिस वजह से मैं ये स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ आप लोगों के साथ, नहीं तो उसका भी मैं प्रॉपर व्लॉग ही शेयर करती। तो जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ गाइस, तो वो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था, मेरी ज़िंदगी का एक्चुअली वो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था, क्योंकि आज तक भगवान की दया से ना मेरा कभी हाथ पैर टूटा है, ना ऐसा कुछ दिक्कत हुआ है मेरे साथ कि मुझे किसी भी चीज़ के, अपने शरीर के किसी भी अंग की अल्ट्रासाउंड करानी पड़े। तो मैंने सबसे पहला अल्ट्रासाउंड मेरे होने वाले बच्चे के लिए ही कराया है अपनी लाइफ में, और उसमें मुझे क्या पता चलता है, सबसे पहले तो 5 वीक 2 डेज़ का बेबी था और बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी। तो ये फिर भी कॉमन था, क्योंकि जो हार्ट बीट आती है 6 वीक्स के बाद आती है और 6 वीक से 12 वीक के अंदर आती है शायद वो। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप 2 हफ्ते के बाद फिर से आओ, क्योंकि हार्ट बीट आई नहीं। ये देखो, ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का है। इसके साथ मुझे और क्या पता चलता है कि मेरे को सिस्ट है मेरे ओवरी में, मेरे राइट ओवरी में सिस्ट मिला। मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी लिखा हुआ जो उनके प्रिस्क्रिप्शन में था। अब वो पढ़ करके मेरा दिमाग खराब हो गया, और वो 4 सेंटीमीटर का सिस्ट था शायद। अब डॉक्टर मेरे से पूछ रही कि आपने पहले कभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, आपको कभी पेन नहीं हुआ, आपको कभी फील ही नहीं हुआ कि आपके बॉडी में सिस्ट है, ऐसा कुछ भी। मैंने बोला भाई मैं पहले पीरियड्स होती थी तो मेरे को नॉर्मल पेन होता था, तो वो मुझे लगता था वो पीरियड्स पेन है, तो ऐसा कभी मुझे कुछ लगा ही नहीं कि मुझे अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़े या डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़े, तो मैंने कभी कराया ही नहीं। लेकिन जब ये मैंने सुना तो मैं तो हैंग होने लग गई, वहीं भी मेरी आंखों में आंसू आ गया कि अब कहते हैं ना कि अपने भगवान ने गुड न्यूज़ तो दिया, बट उसके साथ में एक टेंशन वाला न्यूज़ भी दे दिया कि अब क्या होगा, मतलब आगे। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसके कारण बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं है, तो डॉक्टर ने बोला कि अब डॉक्टर भी ऐसी बात कह रही है कि मैं और टेंशन में, कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते, अभी तो बच्चा छोटा है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जब जैसा सिचुएशन होगा तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें देखी जाएगी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब मैं उनसे बार बार पूछना चाह रही हूँ कि क्या होगा, इसका कुछ इलाज नहीं है, तो वो कह रही देखो इलाज तो है, लेकिन अगर आप इलाज कराओगे तो आपका बच्चा खराब हो जाएगा, तो आपको बच्चा बेबी रखना है या नहीं रखना है। मैं हाँ हाँ रखना है। तो उन्होंने बोला तो अभी आप सिस्ट पे ध्यान मत दो, अभी आप बच्चे पे ध्यान दो, आगे चलकर जो जैसा होगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम वो चीज़ करेंगे। घर पे भी बताया, मम्मी लोगों को बताया, तो मतलब सबका एक ही था कि कोई बात नहीं, तुम अच्छे से रहो, उसमें यही होगा कि शायद नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सीजर होगा, ऑपरेशन होगा, और वो उसी टाइम सिस्ट भी निकाल देंगे और बेबी भी निकाल देंगे, शायद ऐसा होगा। ऐसे तो मतलब उतना टेंशन वाली बात नहीं है, अगर ऐसा होता है तो सही है। लेकिन फिर मुझे मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन चलने लगे कि यार धीरे धीरे पेट बड़ा होगा तो वो सिस्ट भी बड़ा होगा, पता चले मुझे अंदर से दिक्कत हो। मतलब कहते हैं ना कि एक तो फर्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी मेरी, और फिर भगवान मतलब एक ऐसी न्यूज़ मिल गई कि मैं गई हूँ कुछ और एक्सपेक्ट करके कि मैं कुछ और न्यूज़ लेकर के आऊँगी, और एक टेंशन वाली न्यूज़ लेकर के आ गई, तो मेरा माइंड सेट ही ख़राब हो गया था उस टाइम। फिर भी मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं, अब जो चीज़ हो गया तो क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान की दया से टचवुड कि अब वो चीज़, मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो गई है। पता नहीं कैसे, कोई मिरेकल ही हुआ है या जो भी हुआ है। मतलब मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना उस टाइम, आगे क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा न्यूज़ सुना है कि लोगों को सिस्ट वगैरह हो जाता है तो वो कंसीव भी नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ थी मेरे साथ। बट जब हम तीसरे महीने का अल्ट्रासाउंड कराने गए थे 3 महीने होने के बाद, तो वो सिस्ट नहीं था, सिस्ट ऑटोमेटिक खत्म हो गया। मैंने डॉक्टर से भी पूछा, हम गए थे जो 3rd मंथ का है ना, वो हम रेडियोलॉजिस्ट के पास गए थे कराने, तो उन्होंने डायरेक्ट यही बोला मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा है, सब कुछ नॉर्मल है आपका। फिर हम जब डॉक्टर के पास आए तो हमने डॉक्टर से भी सेम क्वेश्चन किया, तो डॉक्टर ने भी बोला कि हो सकता है वो ऑटोमेटिक खत्म हो गया होगा। तो मैंने पूछा उनसे कि ऐसा होता है प्रेगनेंसी में, तो वो कह रहे हाँ, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी में, तो कभी कभी किसी को सिस्ट बन जाता है, बढ़ जाता है, किसी का खुद ही खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ होता है गाइस। मुझे भी अच्छे से इस
बात की नॉलेज नहीं है, बट थैंक्स टू गॉड कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, जो कॉम्प्लिकेशन थी, नहीं तो मैं तो इतना ज़्यादा परेशान थी। मुझे ऐसा लगता है मे बी कि मैंने अपना डाइट वगैरह सही कर लिया था, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले मेरा कोई डाइट नहीं था गाइस। मैं भूखी रहती थी पूरे पूरे दिन, ऐसा था। उस दिन अगर मैं इनके लिए लंच ना बनाऊं तो मेरा पूरा दिन मैगी वैगी खा के निकलता था। मैं खाना पीना मतलब वैसे ही खाती थी। उससे मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मैंने अपना प्रॉपर डाइट अच्छे से फॉलो किया है, अच्छे से खाना पीना खाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मेरे अच्छे से डाइट लेने के कारण भी वो ऑटोमेटिक सही हो गया हो। बट जो चीज़ मेरे साथ हो रही है मैं वो बता रही हूँ। अगर किसी को नॉलेज हो कि वो कैसे हुआ था या कैसे खत्म हुआ तो मुझे कॉमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने तो बहुत रिसर्च किया था कि ये होता क्यों है, कैसे होता है, किस रीज़न की वजह से होता है और ख़त्म कैसे होगा, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं लग पाया था। ठीक है, ये तो चलो सिस्ट वाली बात थी जो कॉम्प्लिकेशन था, बट अब वो ऐसा कुछ नहीं है। अब सब चीज़ नॉर्मल है, अब कोई सिस्ट नहीं है। तो अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, सीजर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नहीं तो पहले अगर ऐसा रहता तो वो एक हाई रिस्क डिलीवरी होती मेरी, अगर सिस्ट वाला चीज़ रहता तो। बट अब सब कुछ नॉर्मल है। तो गाइज के बाद ठीक है, मैंने गलती क्या कर दी, डॉक्टर ने मेरे को 2 हफ्ते बाद ही बुलाया था अल्ट्रासाउंड के लिए। तो मुझे सबने बोला कि तुम अभी मत जाओ, इतनी जल्दी जल्दी अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं, डायरेक्ट 3 महीने के बाद ही जाना, क्योंकि एक अल्ट्रासाउंड तो मेरे पहले महीने में चुका था। मुझे अंदर से कुछ ऐसा फील भी नहीं हो रहा था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रही थी दिन कट रहा है, काटने तो 3 महीने के बाद चलेंगे आराम से। मैं यही सोच करके आराम चल एकदम 3 महीने के बाद गई थी। देखो गाइस, बट मैंने जो गलती की, ये गलती आप लोग मत करना। जब मैं 2 हफ्ते के बाद नहीं जाकर के डायरेक्ट 3 महीने के बाद गई हूँ ना, तो आप मेरा वो व्लॉग देखना। मैंने वो व्लॉग ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें बच्चे की पहली बार हार्ट बीट सुनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो हार्ट बीट आई नहीं थी। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत सुनाया था, बहुत ही ज़्यादा सुनाया था, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी का पूरा 3 महीना निकल चुका था। बट अब 3 महीने के अंदर बच्चा कैसा ग्रोथ किया है कुछ आइडिया नहीं है डॉक्टर को। इवन डॉक्टर को तो मेरा ब्लड ग्रुप वगैरह भी कुछ भी नहीं पता है। तो परेशानी बस यही हुई कि उन्होंने एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह कराए कि बच्चे के अंदर कोई खराबी तो नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल तो चल रही है, जिस हिसाब से बच्चे का ग्रोथ होना चाहिए उस हिसाब से ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है। आपके एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च होंगे, आपको एक्स्ट्रा टेंशन भी मिलेगा। और क्या ही बोलूँ, देखो फर्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, कोई भी नहीं। जिसने एक बार झेल लिया हो तो उनको आइडिया हो जाता है कि हमें कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। बट जब फर्स्ट टाइम होता है ना, तो इंसान खुद भी बहुत नर्वस होता है कि हम कैसे करें, क्या करें, हमें कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, कौन बताएगा नहीं बताएगा, ये वाली बात होती है। तो पहले के टाइम के लोग कहते हैं कि हमारे ज़माने में इतने इतने बच्चे हो गए थे, हमने ये किया वो किया, हमारे टाइम में कहाँ इतने चोचले होते थे। बट गाइज वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। और आज के डेट में जो डॉक्टर कहते हैं ना, वो करना चाहिए, क्योंकि मैं तो भुगत चुकी हूँ। डॉक्टर ने मुझे बहुत सुनाया था। पहले सच में इतने लफड़े नहीं होते थे, क्योंकि पहले का टाइम, पहले की सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट थी अभी के टाइम से। हम कंपेयर नहीं कर सकते दोनों टाइम को, क्योंकि वो एक अलग टाइम जोन था, अलग जनरेशन था, ये एक अलग जनरेशन है। और आज के टाइम का जो एटमॉस्फेयर है ना, जो माहौल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। पहले के लोग एकदम शुद्ध देसी खाया करते थे, जो खा रहे हो हर चीज़ में ही मिलावट है। तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है सारी चीज़ों को लेके। मतलब होता है ना कि ऐसा मत सोचो कि हाँ वो डॉक्टर के चोचले हैं, डॉक्टर अपना पैसा बनाते हैं। तो गाइस, हमेशा डॉक्टर भी पैसे बनाने के लिए चीज़ें नहीं कहते हैं। कभी कभी वो आपकी सेफ्टी के लिए और अपने कंफर्मेशन के लिए भी चीज़ें चेक करते हैं, डबल श्योर होने के लिए कि सारी चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद कंफर्म रहेंगे तभी वो हमें कंफर्मेशन दे पाएंगे। और जब तक डॉक्टर को सारी चीज़ें पता नहीं होंगी, वो हमें कैसे कोई भी चीज़ें बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस जो मेरे साथ हो चुकी है स्टार्टिंग में ही। तो इसका कोई व्लॉग तो था नहीं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ऐसे ही स्टोरी शेयर कर दूं। और बाकी उसके बाद तो जब मैं सेकंड टाइम विजिट की हूँ, तो सेकंड टाइम का भी व्लॉग बनाया है, थर्ड टाइम का भी बनाया है, बट डालूंगी वो धीरे धीरे डालूंगी। आप लोगों को भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मुझे कुछ बताना हो, सबसे मेन पूछो कम, भाई बताओ ज़्यादा। उतनी ज़्यादा नॉलेज अभी है नहीं मुझे। जो जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है, चल रही है, बीत रही है, बस उतना ही समझ पाई हूँ मैं। आगे का मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से ज़्यादा खुद के एक्सपीरियंस पे बिलीव करती हूँ। तो खुद के साथ अगर जो चीज़ हो चुकी है तो वो हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों को। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बाकी गाइस, मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो फील फ्री, आप कमेंट कर देना। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि आपका कौन सा वीक चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है। चलो मैं रिवील कर दे। तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, करेंटली जो अभी मेरा चल रहा है वो प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ चल रहा है। ठीक है, तो जिनको समझ में आए वो समझ जाना और कमेंट करके बता देना कि कौन सा चल रहा है। आजकल सब समझदार होते हैं, तो इतने से तो समझ में आ ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से। वैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बोला था कि गाइस आप लोग गेस करना, बहुत लोगों ने गेस किया था।
तो उसमें से आई थिंक 1 या 2 लोगों ने करेक्ट गेस किया था, बाकी हर किसी का ऑलमोस्ट गलत ही था। एक ने तो बोला था कि अभी आपका तीसरा मंथ चल रहा है। तो गाइज मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि मैं बहुत लेट रिवील कर रही हूँ। लोग यूजुअली 3rd मंथ में, या अब तो व्लॉगिंग का ज़माना आ गया, यूट्यूबर्स हो गए हैं, इतने व्लॉगर्स हो गए हैं कि उनको जैसे पता चलता है ना इमीडिएटली वो बस कंफर्म होते हैं और वो रिवील कर देते हैं। बट फिर भी आई थिंक मैंने बहुत लंबे टाइम तक फिर भी छिपा लिया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइज। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक छोटे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।